वन में रेखा और रेखा के रसोई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए केक की एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये पार्ले जी केक है। जी हाँ, ये पार्ले जी बिस्किट से तैयार की गई हुई है और ये मात्र 20 रुपये में आपकी 150 वाली केक बनकर तैयार हो जाती है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। और इसके लिए मैं कुछ ऐसे भी सामान का यूज़ नहीं करूँगी जो आपके घर पे अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आपको मार्केट से 20 रुपये की बिस्किट ख़रीदनी है और मात्र ये 2 चीज़ों से ही बनने वाली ये केक है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। इसे आप जब चाहे घर पर बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हमारी केक बनी है। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। है तो एक 20 रुपये का बड़ा पैकेट भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 वाली पैकेट ली है। ये 20 रुपये की है और 20 रुपये में आपकी कम से कम 150 वाली केक तैयार हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसकी हर छोटी छोटी ट्रिक को ध्यान से देखिएगा और उसे फॉलो करते हुए आप केक बनाइएगा। आपकी केक भी बहुत अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनेगी और जो भी खाएंगे एक बार आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो चलिए मैं झट से पहले बिस्किट को पैकेट से बाहर कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने सारे बिस्किट को पैकेट से बाहर कर लिया है और अब मैं इसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूँगी। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली केक है। इसमें ना कोई मेहनत है, ना किसी तरह के झंझट है और ये बस झट से बन जाती है। और ये केक बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो इसे हम इजीली ऐसे ही हाथों की मदद से तोड़ लेना है। तो मैंने बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाने की रेसिपी आपको अभी बताऊंगी, ताकि हमारे जब भी मैं इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ तो हम लोगों की बहुत सारी बर्तन गंदी हो जाती है, बहुत सारा काम बिखर जाता है। बट मैं आज ऐसे तरीके से आपको केक बनाने बताऊँगी कि आपका कोई भी बर्तन भी गंदा नहीं होगा और बहुत ही ईजिली आपकी ये केक बनने वाली है। तो यहाँ पे हमें लेना है मिक्सर ग्राइंडर। तो देख सकते हैं मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है और इसमें मैं अपनी सारी बिस्किट जिसे मैं तोड़ कर रखी हूँ इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो मैंने सारे बिस्किट को ग्राइंडर में ले लिया है। ये ग्राइंडर का मैंने बड़ी वाली जग ली है क्योंकि छोटी वाली में इसे बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ वाली जो जार होती है ना, मैंने वही ली है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। बिस्किट तो हमारी पहले से ही बहुत मीठी होती है, बट जब भी मैं इसकी कुछ रेसिपी बनाती हूँ तो उसमें थोड़ी सी मिठास कम हो जाती है। तो और केक तो जब तक मीठी नहीं रहती है तो अच्छी नहीं लगती है। वैसे बहुत लोग बहुत कम भी मीठा खाते हैं तो वो लोग स्किप कर सकते हैं, बट हम लोगों को मीठी केक पसंद है। तो यहाँ पे मैं आधी छोटी कटोरी चीनी ऐड करूँगी, यानी यदि आप चम्मच से देखोगे तो ये 4 चम्मच चीनी है। तो यहाँ पे मैं इस चीनी को बिस्किट के साथ ऐड कर देती हूँ। बस अब हमें इसमें कुछ भी नहीं मिक्स करना है और चलिए हमें इसका एक बारीक सा पाउडर के फॉर्म में इसे हमें लाना है। तो देख सकते हैं ये बहुत ही ईजिली पीस चुकी है और बिल्कुल ही फाइन इसका पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही फाइन पाउडर इसका बन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप दूध। तो हमें 2 कप दूध एक ही बार नहीं ऐड करना है। मैं इसमें पहले 1 कप के लगभग ये दूध ऐड करूँगी और इसे हमें एक बार फिर से ग्राइंड कर लेना है। तो फाइनली मैंने इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लिया है और देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इसका बैटर तैयार हो चुका है। यानी हमें 1 कप ही दूध इसमें ऐड करना है और 1 कप दूध मैंने बचा लिया था। अभी मैं उसका थोड़ी देर में यूज़ करूँगी। तो अब हमारी बैटर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है। देख रहे हैं कितना स्मूथ बैटर बना है, बिल्कुल रिबन के जैसी गिर रही है। तो बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। वाह, बिल्कुल एक धार में ये गिर रही है, बिल्कुल रिबन के जैसी गिर रही है।
तो आप इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से एक बार फिर से देख लीजिए। हमें बिल्कुल इसी तरीके की बैटर चाहिए होगी। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस कर लेती हूँ। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके की कटोरी ली है। तो अगर आपके पास केक पैन है तो आप उसमें बना सकते हैं, यदि नहीं है तो आप किसी भी कटोरी में बना सकते हैं। ये मेरी एल्युमिनियम की कटोरी है। मैं ज़्यादातर इसी में केक बनाती हूँ। इसमें बहुत अच्छे साइज़ की केक बन जाती है। अगर आपके पास इस तरह की कटोरी नहीं है तो आप स्टील का कोई भी कटोरी या पतीला आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये मेरी कटोरी है। इसे मैं क्या करूँगी, ऑयल से सबसे पहले ग्रीस कर लेती हूँ। यदि आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर यूज़ कर लीजिए, और यदि बटर पेपर नहीं है तो आज मैं मैदे से डस्ट करके आपको बता देती हूँ। इस तरह अगर मैदे से भी डस्ट करके आप बनाते हो तो भी आपकी केक बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाएगी, लेकिन हमें इसे पहले ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। तो मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो हमारी कटोरी ऑयल से अच्छे से ग्रीस हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मैदा लेकर इसे चारों तरफ फैला करके अच्छे से डस्ट कर देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे मैं झाड़ दूँगी। तो देख सकते हैं मैंने इसे चारों साइड में अच्छे से फैला लिया है, और इसमें जो एक्स्ट्रा मैदा है ना, इसे मैं इस तरीके से निकाल दूँगी। तो ये हमारी केक कंटेनर अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब चलिए पहले मैं इसे बेक करने की तैयारी कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। ये हमारी थोड़ी सी जली हुई कढ़ाई है। मैं जब भी किसी तरह की केक या ढोकला बनाती हूँ तो मैं इसी में बनाती हूँ, क्योंकि जब इसे मैं गैस पे ऐसे ही प्री हीटेड करती हूँ तो ये थोड़ा सा जल जाती है। तो मैं इसे केक या ढोकला बेक करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी नमक। नमक की एक पतली लेयर इसमें मैं बिछा दूँगी। यदि आप नमक नहीं डालना चाहते हो तो आप घर में जो सैंड या बालू होता है ना, आप वो भी डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे नमक ही ऐड कर रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। ये नमक का कलर आपको बहुत ही डिफरेंट दिख रहा होगा। तो मैं जब भी केक बेक करती हूँ तो मैं इसी नमक पे करती हूँ, और फिर इसे ठंडा करके दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। इसीलिए बेक होते होते इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लगा दूँगी एक लोहे की स्टैंड। यदि आपके पास जो मार्केट में स्टैंड मिलती है वो है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये मेरे घर में पड़ी हुई थी ये स्टैंड, तो मैं इसे ही लगा दूँगी। और यदि ये भी आपके पास नहीं है तो आप किसी तरह की कटोरी या प्लेट भी यहाँ पे रख कर इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देती हूँ, और इसे मैं एक थाली से ढक देती हूँ ताकि ये कढ़ाई प्री हीटेड हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक बड़े साइज़ की थाली ले रही हूँ जो कढ़ाई को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर ले। कहीं से भी इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये चारों साइड से अच्छे से ढक चुकी है। तो इसे मैं प्री हीट होने देती हूँ। तो चलिए अब मैं अपने केक को चेक कर लेती हूँ, केक का बैटर को। तो अब चलिए मैं अपने केक के बैटर को एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मुझे लग रहा है ये भी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो इसमें मैं 1 चम्मच के लगभग और दूध ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई है फूलने के बाद। और हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे, यदि आपके पास बेकिंग पाउडर है तो आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल सकते हो। तो हर लोगों के पास बेकिंग पाउडर घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं बहुत ही ईजी ट्रिक बता रही हूँ। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये इनो है, तो इनो फ्रूट सॉल्ट है, और ये लेमन फ्लेवर मुझे लेना है, क्योंकि ये विदाउट फ्लेवर होता है। और भी अगर किसी फ्लेवर की डालोगे तो आपके केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये इनो फ्रूट सॉल्ट हमें ग्रीन पैकेट ही लेना है, यानी लेमन फ्लेवर ही यूज़ करना है। इससे किसी तरह की एक्स्ट्रा फ्लेवर हमारे केक में नहीं आती है। तो इस पैकेट का मुझे आधा पाउच इसमें यूज़ करना है। मैं आधा ही डालूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है इनो,
और अब इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो उस समय दूध बचाई थी ना, उससे 2 चम्मच यहाँ पे मैं दूध डाल देती हूँ। तो देख रहे हैं इनो कितने अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना, इसे हमें हल्के हाथों से चम्मच की ही मदद से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ग्राइंड करने पर इसमें जो एयर बबल्स बने हैं ना इनो की वजह से, वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे और फिर हमारी केक फूलेगी नहीं। तो हमें यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, हमें दोबारा मिक्सर चलाना नहीं है। तो हमें इसे हल्के हाथों से ही बैटर को मिला लेना है। तो देख रहे हैं ये कितने अच्छे से हमारी बैटर तैयार हो चुकी है और ना ही हमारी कोई बर्तन गंदी हुई है। ये बस एक ही बर्तन में बहुत ही आसानी से बन चुकी है। ना यहाँ पे मैंने कोई रिफाइंड ऑयल या घी या कोई भी ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया है, ना बटर, ना कंडेंस्ड मिल्क, ना मिल्क पाउडर, ना एग। यानी बहुत ही कम सामानों में, सिर्फ घर के 2 से 3 सामानों में आपकी ये ईज़िली 20 रुपये खर्च करके आपकी ये 150 वाली केक तैयार हो जाती है। तो चलिए अब मैं फट से इसे केक कंटेनर में डाल देती हूँ। तो ये हमारी केक कंटेनर है जिसे मैंने मैदे से डस्ट कर लिया है और इसमें मैं अपने केक का बैटर को, पार्ले जी केक का बैटर को इसमें डाल देती हूँ। तो देख रहे हैं कितनी स्मूथली बिल्कुल एक सार में गिर रही है। तो बस अब मैं इससे अच्छे से इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मैंने बैटर को केक कंटेनर में डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ ताकि हमारी केक थोड़ी अट्रैक्टिव दिखे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, बस मैं हल्की सी टूटी फ्रूटी से ऐड कर देती हूँ। यदि आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। और हमें इसे एक बार इस तरीके से टैप टैप कर देना है। अब चलिए मैं इसे बेक होने के लिए रख देती हूँ। तो देख रहे हैं हमारी कढ़ाई बहुत ही अच्छे से हीट हो चुकी है, प्री हीटेड हो चुकी है। अब इस पे मैं रख देती हूँ अपनी इस कटोरी को और इसे हमें अच्छे से ढक देना है। और हमें इसे ढककर बिल्कुल आराम से 35 से 40 मिनट के बाद ही मैं इसे चेक करूँगी। तो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे कवर कर देना है ताकि इसकी हीट बाहर ना निकले। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें इसे कवर करना है और इसे अब हम 40 मिनट के बाद ही चेक करना है। तो चलिए अब मैं 40 मिनट के बाद इसे दिखाती हूँ कि हमारी केक फूली है या नहीं। तो मैंने आपको एक बात बताना मिस्टेक कर दिया था कि जैसे ही आप केक के बैटर को कढ़ाई में बेक होने के लिए रखेंगे तो हमें गैस का फ्लेम 5 मिनट के लिए, घड़ी देख करके 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मुझे हाई कर देना है। और जैसे ही 5 मिनट हो जाएगी तो हमें फिर से गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देना है और लो फ्लेम पे मुझे इसे 35 से 40 मिनट तक अच्छे से बेक होने देना है। तो मेरी केक को बेक होते हुए 5 मिनट हो चुकी है। तो मैं गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ और लो फ्लेम पे इसे मैं अब 30 मिनट के लिए और पकने देती हूँ। मुझे मेरी केक को बेक करते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए मैं इसे चेक कर लेती हूँ। इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें हटाना है ताकि हमारी हाथ ना जले। और देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी केक फूल चुकी है। तो अभी हमारी केक बीच में नहीं पकी है, अभी हमें थोड़ी सी गीली दिख रही है। तो इसे मैं एक बार फिर से ढक देती हूँ और 5 मिनट के बाद फिर मैं इसे चेक करूँगी। तो काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है, बट बीच में थोड़ी सी गीली है, इस वजह से मैं 5 मिनट के लिए इसे फिर से कवर कर देती हूँ। तो अब हमारी केक को बेक होते हुए मैंने फिर से इसे 10 मिनट के लिए बेक कर दिया है। अब मैं इसे इसकी थाली हटाकर चेक कर लेती हूँ। काफ़ी गर्म है तो इसे मैं एक कपड़े की मदद से हटाती हूँ। तो देख सकते हैं हमारी केक बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो चुकी है और कितनी
अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और चलिए मैं अपनी केक को एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मैं ये नाइफ़ ले ली हूँ और इसे मैं बीच में एक बार इस तरीके से, तो देख रहे हैं ना हमारी नाइफ़ बिल्कुल ही फ्रेश निकली है। इसका मतलब है कि हमारी केक बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो अभी मैं इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से बिन ढके हुए छोड़ देती हूँ। और भी आप देख सकते हैं हमारी केक साइड से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कटोरी को छोड़ चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा केक चारों साइड से बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, ये कहीं से भी कच्ची नहीं है। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए इसी पे छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे आपको ठंडी करके निकाल कर दिखाऊंगी। तो इसे मैंने बिना कवर के गैस को बंद करने के बाद इसी तरीके से प्री हीटेड कढ़ाई में मैंने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अभी भी हमारी केक काफ़ी गर्म है, बट देख रहे हैं जैसे जैसे ये ठंडी हो रही है इस हमारी केक कटोरी का साइड अपने आप छोड़ते जा रही है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फाइनली मैंने केक को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है और इसे मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दी हूँ। इसे मुझे अभी आधे घंटे तक ठंडी होने देना है। ना ही हमें इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखना है, ना ही फ़ैन ऑन करना है। बस क्योंकि अभी ठंडी सर्दियों का मौसम है तो रूम में भी ऐसे ही ठंडी ही है, तो मैं इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे इसे आधे घंटे के लिए ठंडी होने देती हूँ। तो देख रहे हैं ना हमारी केक बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो है ना बहुत ही कमाल की ट्रिक। 20 रुपये में आपकी ये 150 की केक रेडी हो गई है। तो अभी इसे आधे घंटे ठंडे करने के बाद मैं इसे कटोरी से भी आपको निकाल कर दिखाऊंगी और इसे निकालने में भी किसी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ये बिल्कुल आसानी से जैसे ही ठंडी होगी कटोरी को चारों तरफ से खुद ब खुद छोड़ देगी। तो मैं इसे आपको निकाल कर भी दिखा दूंगी। तो देख सकते हैं हमारी केक बिल्कुल ही ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे हाथों से आराम से छू सकती हूँ। तो चलिए अब मैं इसे अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया ये प्लेट और इसे मुझे इस तरीके से इसे कवर करना है और इसे मैं उल्टा करके बस 2 से 3 बार टैप करने के बाद देख रहे हैं ना हमारी केक कितने अच्छे से निकल चुकी है और हमारी कटोरी में भी बिल्कुल नहीं चिपकी है। तो ये बिना टिश्यू पेपर के मैंने आज आपको केक बनाने के लिए बताया है। और ये हमारी केक बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट केक बनी है। बहुत ही फ्लफी है, बहुत ही यमी है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी है। देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट, कितनी स्पंजी बनी है हमारी केक और बिल्कुल ही जालीदार बनी है। ये इसमें थोड़ी सी जो मैंने मैदा से डस्टिंग की थी वो हल्की सी इसमें आ गई है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट देख रहे हैं ना हमारी केक कितनी जालीदार और कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पंजी बनी है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी इसी तरह की डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। तो इसके पहले मैंने आपको गेहूं के आटे की केक की रेसिपी शेयर की थी जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी थी। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस केक की भी लिंक शेयर कर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिएगा और हमारे तरीके से आप घर पे केक बनाकर यूज़ कीजिएगा, लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए अब मैं केक आपको कट करके दिखा देती हूँ। वाह, देख रहे हैं ना कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पंजी बनी है। अभी हमारी केक थोड़ी सी गर्म है बट ये बहुत ही आराम से कट गई है। देख रहे हैं
बहुत अच्छे तरीके से हमारी केक बनकर तैयार है। ये अभी थोड़ी सी अंदर से गर्म है, तो ये बहुत ही परफेक्ट बनी है हमारी केक। तो इस तरीके से आप एक बार केक बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।